हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। मैं निधि राणा फ्रॉम कॉमर्स वाली से आज मैं आपको जनरल एंट्रीज़ का पार्ट 2 लेके आई हूँ। कल मैंने आपको 5 जनरल एंट्रीज़ बताई थी। आज मैं 6 नंबर की जनरल एंट्री आपको बताती हूँ। सिंपल जनरल एंट्री किस तरीके से हम बिल्कुल सिंपल वे में आपको बताऊँगी, बिल्कुल भी जहाँ तक है कि आपको बिल्कुल ईजिली समझ में आएंगी। फर्स्ट है परचेज गुड्स ऑफ ₹50,000 अगेंस्ट चेक। हमने चेक दे के 50,000 का गुड्स खरीदा। तो यहाँ पे हमारे दो अकाउंट निकल रहे, एक परचेज अकाउंट निकल रहा है, एक चेक अकाउंट। चेक को हम अकाउंट्स में बैंक के नाम से करते हैं, क्योंकि चेक हमारा कहाँ पे जाके हमें कैश में कन्वर्ट होता है, बैंक में, इसलिए। तो कैश हमारा नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल कैश एक हमारा एक्सपेंस, और एक्सपेंस हमारे नॉमिनल अकाउंट में आता है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज। ऐसे ही बैंक यहाँ पे हमारा पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? क्रेडिट द गिवर। अब जनरल एंट्री में हम किस तरीके से पास करेंगे? हम एंट्री बनाएंगे, हमारे पास गुड्स आया है, गुड्स की जगह हम वी आर यूजिंग परचेज, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। हमने परचेज करे गुड्स बैंक के थ्रू, चेक के थ्रू 5,000 के, तो नरेशन आ जाएगी बीइंग द गुड्स परचेज अगेंस्ट चेक। नेक्स्ट जनरल एंट्री है हमारी परचेज गुड्स ऑफ ₹3,000 इन कैश फ्रॉम रमेश। हमने रमेश से 3,000 का गुड्स खरीदा। यहाँ पे हमारा परचेज हो रहा है और कैश आ रहा है और रमेश भी आ रहा है। लेकिन जब हम कोई भी चीज़ कैश में कन्वर्ट करते हैं, A to Z हमने किसी से भी करी हो, तो जब कैश गिवन होता है तो वहाँ पे हमारा नाम का कोई यूज़ नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे परचेज एक्सपेंस है, एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट में आता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज। ऐसे कैश हमारा रियल अकाउंट है, हमारे पास से गया है कैश, तो क्रेडिट करेंगे व्हाट गोज आउट, क्योंकि रियल अकाउंट का ये रूल होता है कि जो भी हमारे पास से चीज़ जाती है उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो इसकी जनरल एंट्री सिंपल आपको इजीली समझ में आ गई होगी कि परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश क्यों है, क्योंकि परचेज एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिटेड, और टू कैश हमारे पास से गया है, कैश रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का रूल होता है व्हाट गोज आउट। तो हमारे पास से कैश गया है, इसलिए कैश को हमने यहाँ क्या कर दिया है? क्रेडिट कर दिया है। वही हम ट्रांजैक्शन, वो नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम रमेश इन कैश। हमने रमेश से कैश में 3,000 का गुड्स खरीदा। तो ये हमारी कौन सी ट्रांजेक्शन कहलाई जाएगी? कैश ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट हमारी है परचेज गुड्स ऑफ 70,000 फ्रॉम रमेश। अब यहाँ पे कैश नहीं है, सिर्फ हमें बता रखा है कि हमने रमेश से 70,000 के गुड्स खरीदे। जहाँ पे कैश नहीं है तो इसका मतलब ये गुड्स हमने उससे किस में खरीदे? क्रेडिट में खरीदे हैं, मीन्स उधारी खरीदे हैं। तो परचेज एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, उसका रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसिस एंड लॉसेज। रमेश हमारा पर्सन है, पर्सनल अकाउंट में आएगा, जिसका रूल क्या होता है? क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर हम जनरल अगर बनाएंगे तो हमारे पास परचेज डेबिट हुआ, एक्सपेंस है, टू रमेश, रमेश गिवर है, इसलिए रमेश को हमने क्रेडिट करा 70,000 से बीइंग द गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, क्योंकि हमने गुड्स किस पे खरीदा है? उधारी पे खरीदा है। तो ये वाली ट्रांजेक्शन हमारी क्रेडिट ट्रांजेक्शन